कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो लिफ्ट मशीन में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ लड़के की हालत देखकर यही लग रहा था कि वो काफ़ी डरा हुआ है। इसके बाद वो सीधे ऊपर आता है और ऊपर बहुत सारे अनजान लोगों को देखकर वो और भी डर जाता है और वो डर के मारे उनके बीच से तेज़ी से भागने लगता है और नीचे गिर जाता है। पर यहाँ हैरान तो वो तब होता है जब वो भागते हुए गिरकर सामने का नज़ारा देखता है। दरअसल ये जगह पूरी तरह से ऊंची दीवारों से घिरा है और ये देखकर वो बेहोश हो जाता है और अब उसे लड़के लोग पकड़कर बंद कर देते हैं। और तभी वो अपने सामने एलबी को देखता है जो उससे उसका नाम पूछता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसे अपना नाम अपनी पहचान कुछ भी पता नहीं था। वो बहुत घबराया और डरा हुआ था। एलबी उसे बाहर निकालता है और सभी लोगों के बारे में बताता है। वो कहता है, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें 2-3 दिन में सब कुछ याद आ जाएगा। यहाँ जितने भी लोग आए हैं ये सब तुम्हारे ही तरह आए हैं। यहाँ हमें सारी ज़रूरतों का सामान बॉक्स में भर कर भेज दिया जाता है। वो हर महीने किसी न किसी को बॉक्स के साथ यहाँ भेज देता है और इस बार उन्होंने तुम्हें भेजा है। वो पूछता है, ये सब कौन कर रहा है और उस दीवार के पीछे क्या है? एलबी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें यहाँ सब के साथ मिलकर रहना होगा। इसके बाद यहाँ वो जैक से मिलता है जो एक बच्चा है और वो उसे हौसला देने लगता है। पर यहाँ उस लड़के के अंदर उस दीवार के पार जाने की खुजली हो रही थी और वो उस दीवार की ओर जाने लगता है। तभी जैक उसे जाकर रोकता है कि तुम उस दीवार के पार नहीं जा सकते। और इतने में 2 लड़के उस दीवार की ओर से आ रहे थे और तभी वो लड़का जैक से पूछता है, तुमने तो कहा था उस दीवार के पार कोई नहीं जा सकता, तो फिर ये क्या है? तभी जैक बताता है कि ये रनर हैं जो मैच के बारे में हमसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। पर यहाँ उसे जैक की बातों से संतुष्टि नहीं हो रही थी और वो उस दीवार को पास से देखने की कोशिश करता है। पर यहाँ एक लड़का आकर उसे धक्का मार देता है जिसका नाम कैली है, जिससे यहाँ मौजूद सारे लड़के वहाँ जमा हो जाते हैं। और तभी वो लड़का गुस्से में उनसे सवाल करता है, आखिर मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? और तभी उन दीवारों से आवाज़ आता है और जो रास्ता खुला था वो बंद हो जाता है। और अब वो कहते हैं, हमने इसी वजह से तुम्हें वहाँ जाने से रोका। खैर अब यहाँ रात हो जाती है और यहाँ लड़के पुतले जैसा कुछ बनाकर उसे जलाकर खुशी मनाते हैं। दूसरी ओर यहाँ वो लड़का और म्यूट बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का म्यूट से कहता है, हम सब यहाँ कैद हो गए हैं। म्यूट कहता है, हाँ, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। तुम वो लड़के देख रहे हो, वो रनर हैं और जो बैठा है उसका नाम मीनू है, जो सबसे तेज रनर है। और ये सब हर रोज़ सवेरे उठकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने चले जाते हैं। वो लड़का कहता है, ये कब से ऐसा कर रहे हैं? म्यूट कहता है, पिछले 3 सालों से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोज रहे हैं। और तभी म्यूट कहता है, तुम्हें पता नहीं मैच कितना खतरनाक है। हम में से किसी ने भी आज तक ग्रीवर को नहीं देखा और जिसने भी उसे देखा वो जिंदा वापस नहीं आया। और इसके बाद म्यूट यहाँ उसे सबके बारे में बताने लगता है, जहाँ इन्हें सबकी योग्यता के हिसाब से अलग अलग काम दिया गया है। यहाँ कोई घर बनाने का काम करता है तो कोई स्लाइस का ध्यान रखता है और यहाँ 2 लड़के क्लाइड और जेफ डॉक्टर का काम करते हैं, मतलब ये सब का ध्यान रखते हैं। और तभी वो लड़का कहता है, मैं रनर बनना चाहूँ तो? म्यूट कहता है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। इसके बाद गैली उसे धक्का मारकर 2-2 हाथ करने के लिए बुलाता है और यहाँ उन दोनों के बीच फाइटिंग होती है। और जब गैली उसे मारता है तब उसे अपना नाम याद आ जाता है और उसका नाम है थॉमस। और अब थॉमस को यहाँ उसके नाम याद आ जाने की खुशी में सब बधाई देने लगते हैं। और तभी उन्हें दीवार के पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ती है। तभी गैली कहता है, घबराओ नहीं, ये आवाज़ ग्रीवर की थी और वो इन दीवारों के अंदर नहीं आ सकती। इसके बाद यहाँ सब सोने चले जाते हैं। पर यहाँ थॉमस का दिल और दिमाग दीवार के पीछे का रहस्य जानने को बेताब था। इसके बाद यहाँ थॉमस सपना देखता है जिसमें उसे कुछ डॉक्टर दिखाई पड़ते हैं जो बार बार यही कह रहे थे कि थॉमस सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद जैसे ही थॉमस की आँख खुलती है, एलबी उसका मुंह बंद करके उसे अपने साथ एक दीवार के पास लाता है और एक चाकू देता है और कहता है, थॉमस, हमने यहाँ बहुत लंबे समय बिताए हैं, हम में से कई यहाँ मारे गए, लेकिन तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है। तुम हम लोगों से बिल्कुल अलग हो और इसे हमेशा बनाए रखना। और उसे दीवार पर नाम लिखने को कहता है और ये वही दीवार था जिसमें वो लोग मरे हुए लोगों की नाम काटते थे। इसके बाद थॉमस यहाँ म्यूट से सवाल पूछने लगता है कि हम यहाँ से सीढ़ी बनाकर ऊपर से जा सकते हैं। तभी म्यूट कहता है, थॉमस, हमने वो सारी तरकीबें आजमा ली हैं जो अभी तुम्हारे दिमाग में चल रही है। और इसके बाद म्यूट थॉमस को
फर्टिलाइज़र लाने भेज देता है और थॉमस यहाँ फर्टिलाइज़र लाने जंगल की तरफ आ जाता है, जहाँ वो बैन को देखता है जो अजीब तरह की हरकतें करने लगता है और थॉमस पर हमला कर देता है। पर थॉमस बैन से खुद को छुड़ाकर भागने लगता है और चिल्लाते हुए वो म्यूट के पास आने लगता है और यहाँ उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और म्यूट बैन को मारकर थॉमस को बचा लेता है। और यहाँ एल्बी आ जाता है जो उसके बॉडी पर अजीब तरह का घाव देखता है जिसे ग्रीवर ने डसा था और अब सारे लोग उसे दीवार के पार भेज देते हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। आगे हम कैली को देखते हैं जो उस दीवार पर बैन का नाम लिखकर काट रहा था। खैर यहाँ रात में थॉमस फिर से सपना देखने लगता है, लेकिन इस बार वो सपने में एक लड़की को देखता है और अब उसकी आंखें खुल जाती है और तभी वो मीनू और एल्बी को देखता है जो मैच के अंदर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने जा रहे थे। और अब इसके थोड़ी देर बाद यहाँ थॉमस म्यूट से पूछता है कि आज एल्बी भी रनर बन के गया है। तभी म्यूट कहता है हाँ, क्योंकि हमसे ज़्यादा उसे मैच के बारे में पता है, क्योंकि जिस तरह से तुम यहाँ आए हो बिल्कुल उसी तरह से कोई न कोई यहाँ सबसे पहले आया होगा। और जरा सोचो, उसे पूरे 1 महीने अकेले बिताना पड़ा होगा और वो और कोई नहीं बल्कि एल्बी है। इसके बाद यहाँ बारिश होने लगती है और अब आगे बारिश बंद होने के बाद सब दीवार के पास खड़ा होकर उन दोनों का इंतजार करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एल्बी बेहोश है क्योंकि ग्रीवर ने उसे डंक मार दिया है और इसीलिए मीनू को उसे अकेले लाने में दिक्कत हो रही थी। और अब यहाँ वो रास्ता बंद होने जा रहा है और अब इन्हें जल्दी कुछ करना होगा। अगर वो दोनों जल्दी से यहाँ पहुँच नहीं पाए तो वो मारे जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ थॉमस हिम्मत दिखाते हुए दीवार के पार चला जाता है। तभी मीनू थॉमस से कहता है तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आए हो। और अब मीनू थॉमस से एल्बी को यही छोड़कर भागने को कहता है, पर थॉमस एल्बी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। वो उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रखना चाहता था जिससे वो ग्लीवर के अटैक से बच जाए। और तभी इन्हें ग्लीवर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ थॉमस और मीनू एल्बी को बांधकर ऊपर लटकाना चाहते हैं जिससे वो ग्लीवर से बच जाए। पर यहाँ ग्लीवर आने लगता है और ये देखकर मीनू यहाँ थॉमस को अकेला छोड़कर भाग जाता है। लेकिन यहाँ थॉमस हार मारने वालों में से नहीं था। वो यहीं छुप कर एल्बी की रस्सी टाइट करके भागने लगता है। तब यहाँ ग्लीवर भी उसके पीछे पड़ जाता है, पर यहाँ थॉमस भागते भागते उस ग्लीवर को अपने जाल में फंसाकर मार देता है। इसके बाद दीवार के पार यहाँ सारे लोग कब से इनका इंतजार कर रहे होते हैं और अब सब मायूस होकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो तीनों यहाँ बच कर आ जाते हैं और यहाँ मीनू सबको बताता है कि थॉमस ने कैसे ग्लीवर को मारा है। इसके बाद आगे हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ कैली थॉमस को सजा देने की बात कर रहा होता है क्योंकि थॉमस ने दीवार के उस तरफ जाकर यहाँ के रूल नियम को तोड़ा है और इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। पर यहाँ गैली को छोड़कर बाकी कोई ये नहीं चाहता था कि थॉमस को सजा मिले। कि तभी यहाँ सबको आवाज़ सुनाई पड़ती है, पर यहाँ आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी बल्कि ये उस मशीन की आवाज़ थी जिसकी वजह से ये आज इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। और यहाँ आने के बाद सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की आई है जिसके हाथ पर एक लेटर होता है जिसमें लिखा हुआ था ये आखिरी है। और इसका मतलब क्या है किसी को कुछ पता नहीं। इसके बाद वो लड़की थॉमस का नाम लेकर बेहोश हो जाती है और इसके कुछ समय बाद वो जैब के पास आते हैं और उस लड़की का हाल चाल पूछते हैं, पर वो अब तक बेहोश पड़ी है। पर इनका सबसे बड़ा सवाल वो लेटर था जिनका जवाब इनमें से किसी के पास नहीं था। शायद उनका जवाब उस लड़की के पास हो, पर वो भी अभी बेहोश पड़ी है। इसके बाद यहाँ थॉमस मैच की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है, पर यहाँ मीनू उसे रोक कर कहता है तुम्हें मरने की जल्दी है क्या। तभी थॉमस कहता है 3 साल तक तुमने बिना वजह की कोशिश की है, लेकिन अब कोशिश के साथ वजह भी मिल चुकी है। और तभी मीनू कहता है एल्बी को डंक लगने के बाद ये सारे रनर अपना काम छोड़ चुके हैं। पर यहाँ थॉमस को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे इस कैद से बाहर निकलना था। और तभी मीनू से जंगल में आधा घंटे बाद मिलने को कहता है। इसके बाद यहाँ मीनू 2 और रनर लेके आता है और अब वो चारों मैच की ओर चले जाते हैं जहाँ वो उस मरे हुए ग्लीवर को देखते हैं। और तभी यहाँ मीनू को उसके अंदर कुछ दिखाई पड़ता है और वो अपना हाथ घुसाकर उसे निकालने की कोशिश करता है। तभी ग्लीवर में कुछ हलचल होती है और ये देखकर सब डर जाते हैं। इसके बाद थॉमस सबको ग्लीवर का पैर खींचने को कहता है और इसके बाद एक ऐसी चीज़ उनके हाथ लगती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके हाथ एक मैकेनिकल चीज लगती है जिसमें रेड कलर की लाइट जलते हुए 7 लिखा होता है। और अब वो इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए उसे अपने साथ ले आते हैं और ये चीज वो म्यूट को दिखाते हैं। तभी म्यूट उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जो लेटर इसमें लिखा हुआ था वो उनके पास आने वाले बॉक्स पर भी सेम लिखा होता है और इससे ये साबित हो रहा था
कि जिसकी वजह से ये सारे लोग यहाँ फंसे हैं उन्होंने ग्लीवर को भी बनाया है और हमें वहाँ जाकर और छानबीन करनी चाहिए, किसे पता वहाँ हमें क्या मिल जाए। और तभी ये सुनकर कैली को अच्छा नहीं लगता और वो थॉमस को सजा दिलवाने की कोशिश करता है, पर म्यूट यहाँ थॉमस को सजा देने के बजाय उसे रनर बना देता है। आगे हम देखते हैं कि मीनू थॉमस को एक गुप्त जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो थॉमस को एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर थॉमस के होश उड़ जाते हैं, जहाँ मीनू उसे पूरा मैच का नक्शा दिखाता है और कहता है कि मैं इस मैच के हर एक कोने में जा चुका हूँ पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। थॉमस कहता है तो तुमने ये बात बाकी लोगों को क्यों नहीं बताई? मीनू कहता है एल्बी ने इस बात को किसी को बताने से मना किया था क्योंकि इससे उनकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब उम्मीदें मिल चुकी है। और अब मीनू थॉमस को मैच के बारे में बताता है। यह मैच का रास्ता हर एक दिन बदलता है, यहाँ की दीवारों पर नंबर लिखा है जो नंबर के हिसाब से खुलता है। इसके बाद क्लाइड और जेफ यहाँ सूचना देने आते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है और अब हम यहाँ देखते हैं कि वो लड़की ऊपर से सबको पत्थर मार रही होती है और तभी यहाँ थॉमस आकर उस लड़की को समझाता है और यहाँ वो लड़की अपना नाम टेरेसा बताती है। यहाँ थॉमस उस लड़की को बताता है कि ये सारे लोग भी इसी तरह से यहाँ आए हैं और तुम्हारी तरह किसी को भी कुछ याद नहीं। और तभी थॉमस उसे उस लेटर के बारे में पूछता है पर उसे भी उस लेटर के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी वो लड़की उसे 2 वैक्सीन जैसे कुछ देती है जिसमें विकेट स्कूल लिखा होता है और थॉमस को लगता है शायद इसके उपयोग से एल्बी ठीक हो जाए। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि थॉमस बड़ी मुश्किल से वो इंजेक्शन एल्बी को देता है। इसके बाद यहाँ कैली थॉमस को उसके जगह सोने ले जाता है और तभी थोड़ी देर बाद यहाँ जैक आता है जो उसके लिए खाना लेकर आया है। और तभी यहाँ जैक को देखकर यही लग रहा था कि थॉमस उसकी उम्मीद की आखिरी किरण है जो आज नहीं तो कल उसे यहाँ से आजाद कराएगा। इसके बाद अगली सुबह यहाँ मीनू और थॉमस रास्ता खोजने निकल पड़ते हैं और यहाँ वो मैच पर 5वां और 6वां सेक्शन पार करने के बाद देखते हैं कि आज 7वां सेक्शन भी खुला हुआ था जिसे बंद होना चाहिए था। और यहाँ आगे बढ़ने पर उन्हें बैन के कपड़े मिलते हैं जिसे देखकर लग रहा था कि बैन यहाँ आया था और शायद उसे ग्लीवर खा गए। और इसके बाद यहाँ वो चाबी से आवाज आने लगता है जिसे थॉमस खोल कर देखता है और ये यंत्र इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा था जिसकी सहायता से वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे मीनू ने भी आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद यहाँ रास्ता बंद हो जाता है और उस चाबी में ग्रीन लाइट जलने लगता है और वो दरवाजा खुल जाता है और इसके आगे एक सुरंग जैसे रास्ता होता है जहाँ दूर से एक लाइट जैसे जल रही होती जिसमें लेजर सिस्टम होता है और इसे देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर ये जगह इतना खतरनाक था कि इनकी जरा से चूक से ही इनकी जान जा सकती थी। पर ये दोनों हर मुश्किलों का सामना करते सही सलामत अपने जगह पहुँच जाते हैं और यहाँ आकर वो सभी लोगों को नए रास्ते के बारे में बताते हैं। पर यहाँ गैली को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और यहाँ इस बात पर गैली और थॉमस के बीच लड़ाई होने लगता है। और तभी यहाँ टेरेसा आकर सबको यहाँ एल्बी के बारे में बताती है, उसे होश आ गया है और अब सारे लोग एल्बी के पास जाते हैं। तभी उन्हें अपने दोस्तों की आवाज सुनाई पड़ती है और सारे लोग बाहर जाकर देखते हैं और अब सामने का नजारा पूरी तरह से डरा देने वाली थी क्योंकि मैच के सारे दरवाजे खुल रहे थे और इसका मतलब ये था कि मौत का खेल अब होने वाला है और अब इन खतरों से इन्हें भगवान ही बचा सकता है। और अब यहाँ बहुत सारे ग्लीवर इन पर हमला कर देते हैं जिसमें इनके बहुत से साथी मारे जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ जैक को बचाते हुए एल्बी भी मारा जाता है। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो इस तबाही को देखकर पूरी तरह से टूट चुका है। इसके बाद यहाँ कैली आता है और थॉमस को एक मुक्का लगाता है और इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार वो थॉमस को ठहराता है। बेचारा थॉमस अब करता भी क्या, इसलिए वो जैक के हाथ से रिफिल लेकर उसे अपने पेट में घुसा देता है। इसके बाद यहाँ थॉमस को फिर से एक सपना आता है जिसमें वो सभी को देखता है और साथ ही वो टेरेसा और कुछ डॉक्टरों को देखता है जो इन सारे लोगों पर टेस्ट कर रहा था। इसके बाद थॉमस की आंख खुलती है और तभी म्यूट बताता है कि गैली यहाँ का इंचार्ज बन गया है। उसने हमारे सामने 2 ऑप्शन रखा है, या तो मेरे साथ रहो या फिर थॉमस के साथ कोठरी में। इसके बाद थॉमस यहाँ सबको अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं और टेरेसा उनमें से एक हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है और मैं तुम सबको काफी दिनों से यहाँ देख रहा हूँ। वो हम पर एक्सपेरिमेंट करते थे जब हम बच्चे थे। टेरेसा कहती है तो हम दोनों यहाँ कैसे? थॉमस कहता है मुझे नहीं पता। और इसके आगे म्यूट कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम मेज में आने से पहले क्या थे, क्योंकि उन्होंने हमारे दिमाग से सारी यादों को मिटा दिया है। लेकिन अब फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि तुमने खतरों से खेलकर हमारे लिए मैच में जाकर रास्ता ढूंढा। तभी थॉमस कहता है हाँ, लेकिन अगर नहीं ढूंढता तो आज एल्बी भी जिंदा होता। तभी म्यूट कहता है हाँ, लेकिन आज वो जिंदा होता तो वो भी यही बात कहता। इसलिए जिस काम की शुरुआत तुमने की है उसे पूरा भी तुम ही करोगे और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब होगा कि एल्बी बेवजह मारा गया। इसके बाद
बाद थॉमस तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले उन्हें गैली से निपटना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़के थॉमस और ट्रीसा को पकड़कर यहाँ लाते हैं। यहाँ थॉमस गैली के सामने बेहोश होने का नाटक करता है। तभी गैली यहाँ ट्रीसा को एक खूंटे में बांध देता है, क्योंकि गैली को लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम की जड़ थॉमस और ट्रीसा हैं और ग्लीवर को इनकी बलि देने से ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ थॉमस उठकर मामला को अपने हाथ ले लेता है और वो एक आखिरी बार सबको समझाता है कि ये हमारा घर नहीं है, बल्कि हम यहाँ कैद हैं। अगर किसी को भी मेरे साथ जाना है तो वो आ सकता है। और यहाँ वो गैली को भी अपने साथ चलने को कहता है, पर वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। और इसके बाद ये सारे लोग भागते भागते सेक्शन 7 में पहुंच जाते हैं, पर इनके रास्ते के ठीक बीचों बीच एक ग्लीवर खड़ा होता है, जिसका मुकाबला सब मिलकर करते हैं। इसके बाद यहाँ एक दूसरा ग्लीवर आ जाता है और ये सब मिलकर उन दोनों ग्लीवर का मुकाबला करने लगते हैं, जिसमें इनके कुछ साथी भी मारे जाते हैं। पर आखिरकार यहाँ जैक और ट्रीसा उस लेजर लाइट तक पहुंच जाते हैं, जो यहाँ से बाहर निकलने का एक दरवाजा था, जो एक पासवर्ड से ही खुल सकता था। तभी मीनू उन्हें पासवर्ड बताता है और वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ सारे लोग अंदर घुस जाते हैं और यहाँ सारे ग्लीवर दीवार में दबकर मर जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग एक फैक्ट्री जैसे जगह पर पहुंच जाते हैं और ये जगह यहाँ सबके लिए अनजान होती है, लेकिन वो इस हालात में भी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा मिलता है, जिसे वो खोलकर अंदर घुसते हैं, जहाँ उनके सामने बहुत सारे डॉक्टरों की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिन्हें देखकर यही लग रहा था कि इन्होंने खुद को ही शूट किया है। और तभी ये यहाँ कंप्यूटर चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये लोग इनके सारे मूवमेंट को देख रहे थे और ये वही जगह है जिसे थॉमस अक्सर सपने में देखा करता था। और तभी यहाँ थॉमस एक सिस्टम को ऑन करता है, जिसमें वो यहाँ की टीवी स्क्रीन पर एक डॉक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ईवा पेज है। और वो कहती है कि हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी एक वजह थी, तुम्हें याद नहीं होगा, पर सूरज ने हमारी पूरी दुनिया को जला दिया है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था, जो कि एक खतरनाक वायरस ने लोगों के दिमाग पर हमला करना शुरू कर दिया। और इसलिए वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी इनका शिकार न बने, और उन्होंने इसके लिए उन पर एक टेस्ट लेना जरूरी समझा, जहाँ उन्हें एक ऐसी लाइफ दी गई जो बद से बदतर हो, जहाँ वो अपने दिमाग का संतुलन सही तरीके से बनाए रखने में कामयाब होते हैं या नहीं, जो उन्हें बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाएगा। और इसी तरह से उन्हें और भी टेस्ट देना होगा। इसके बाद वो डॉक्टर खुद तो गोली मार लेती है और तभी इसके बाद यह गैली आता है, जिसके अंदर वायरस ने अपना कब्जा कर लिया है और वो थॉमस को शूट करने की कोशिश करता है, पर मीनू उसे एक भाले से मारकर मौत की नींद सुला देता है। लेकिन इस हादसे में जैक को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। और ये देखकर यहाँ सारे लोग रोने लगते हैं। तभी यहाँ कुछ मिलिट्री वाले आते हैं, जो उन्हें अपने साथ को हेलीकॉप्टर में बैठा कर ले जाते हैं, जहाँ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो इतने दिनों तक एक भूल भुलैया में फंसे हुए थे और अब वो अपने दूसरे टेस्ट के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।